हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम सीड्स ग्रो करने के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। आज 15 जून हो चुका है और काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं। उनके क्वेश्चन है कि हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। ये जो सीड्स हैं ये बालसम के सीड्स हैं और ये कुछ सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और कुछ अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी जर्मिनेट हो जाएंगे। अच्छे सीड्स हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही अपने ही प्लांट से कलेक्ट किए थे, वही हम ग्रो करते रहते हैं। फिर इस साल हमें नए सीड्स मिल जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट ईयर उनको ही ग्रो करेंगे। इस तरह से केवल आपको एक बार ही सीड्स मार्केट से लेने होते हैं और फिर आपके पास अपने आप ही हर साल सीड्स बनते जाते हैं। तो ये जो पॉट है ये लास्ट ईयर का ही पॉट है, यानी सर्दियों में जो हमने प्लांट्स ग्रो किए थे फ्लावर्स के, उसी का ही ये पॉट है। कोई पॉटिंग मिक्स तैयार नहीं किया है, वही जो मिट्टी बनी हुई रखी थी उसी में ही ये सीड्स स्प्रिंकल कर दिए और इसमें नमी बनाकर रखी। और यहाँ पर ये हरश्रृंगार का जो प्लांट है इसमें हमने एक छोटी कटिंग आपको दिखाई थी क्राइसैंथेमम की और एक ग्रो करना बताया था। तो देखिए दोनों ही बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो ये इसी प्लांट के पास में ही रखा हुआ है पॉट। और हमारा जो हरश्रृंगार है उसमें अब ये इस साल हमें जून में भी फ्लावर्स मिले हैं और ये पहली बार है जो हमें पॉट में जून में भी फ्लावर्स मिले हैं। तो इस पर एक अलग से वीडियो शेयर करेंगे, उसमें बात करेंगे। तो अभी हम इन सीड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉट है ये हरश्रृंगार के पॉट के पास में ही रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है और सूरज कुछ उस साइड जा चुका है। तो इधर से होता हुआ ये सूरज जब जाता है तो दोपहर की धूप इस पर पड़ती है, लेकिन पूरे दिन की धूप नहीं पड़ती है। तो ये आराम से यहाँ पर सीड्स ग्रो होते रहते हैं, धूप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मिट्टी में हल्की नमी बनाकर रखते हैं तो जो सीड्स हैं वो धूप में भी अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सेमी शेड में ही पॉट को रखें तो जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो इस तरह से देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो रात में खिलते हैं और सुबह तक थोड़ी देर रहते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो इसके अपोजिट साइड में हमने एक पॉट रखा हुआ है जिसमें भी सॉइल मिक्सचर पहले का ही बना हुआ है, कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया है। अगर जो मिट्टी है वो अच्छी है तो आपको कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है सीड्स ग्रो करने के लिए। तो ये पॉट बना हुआ ही रखा था, मिट्टी बनी हुई बहुत पहले की, तो इसी में ही हम सीड्स ग्रो करने वाले हैं। और ये जो सीड्स हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हम ग्रो कर रहे हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी का बड़ा वाला जो फ्लावर होता है जिसको बाइंड वीट भी कहते हैं उसका ये सीड है। और जो हमने लास्ट ईयर या उससे पहले जो मॉर्निंग ग्लोरी ग्रो की थी उनके जो सीड्स थे काफ़ी छोटे छोटे थे, तो ये हमने फर्स्ट टाइम ग्रो किया है। और ये जो सीड्स हैं ये गुजरात से हम लेकर आए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी हैज लगी हुई थी पूरी और बहुत ही खूबसूरत तरह से इसको ज़मीन पर भी फैलाया हुआ था। वहाँ पर अपने आप ही ये ग्रो हो जाती है, जैसे वीड्स होती हैं उसी तरह घास की तरह ही ग्रो हो जाती है। और वहाँ पर काफ़ी जगह ड्यू में भी और गुजरात में भी काफ़ी जगह इसको ग्राउंड कवर की तरह लगाया हुआ है, ग्रो किया हुआ है। तो वहाँ से ही ये 2-3 सीड्स हम लेकर आए थे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं ये ग्रो हो पाते हैं या नहीं। और ये जो सीड्स हैं ये नॉर्मल मॉर्निंग ग्लोरी के हैं जो कि हमने लास्ट ईयर ही ग्रो की थी। तो इनको तो हम ऐसे ही ग्रो कर देते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा सीड्स मिल नहीं रहे थे, 2 ही सीड्स मिले ढूंढकर काफ़ी, तो इनको ही ग्रो कर देते हैं। बाकी और ढूंढकर और भी सीड्स रखे हुए हैं तब ग्रो करेंगे। और ये कुछ गुलमेहंदी यानी बालसम के सीड्स हैं, ये फिर से आपके लिए ग्रो करके हम दिखाने वाले हैं। इसको भी ऐसे ही ग्रो कर देना है। और अगर आपके पास जैसे इस तरह की मिट्टी बनी हुई नहीं है तो जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, तो बालू मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल में नहीं आती है, बालू मिट्टी आप ना लें। जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, थोड़ी हार्ड जो सॉइल होती है वो आप लीजिए। अगर मिट्टी ज़्यादा कठोर है तो उसमें थोड़ा सा 1 या 2 मुट्ठी रेत मिला लीजिए, तो थोड़ा वो सैंडी सॉइल बन जाती है। और उसमें 2-3 मुट्ठी कावडंग मिला दीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हम कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, तो आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है जो सॉइल मिक्सचर होता है पॉटिंग मिक्स थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, तो वो और अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। अब ये हुई एक बात। अब ये जैसे हमारा हरश्रृंगार का पॉट है या ग्रो बैग है, इसमें भी हमने कुछ सीड्स स्प्रिंकल कर दिए हैं और वहीं से ही सॉइल जो इसकी है इसी को ही इससे कवर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको स्पेशल सॉइल मिक्सचर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे प्लांट्स आपने ग्रो किए हुए हैं उसमें आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और हल्की नमी बनाकर रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। स्प्रे बॉटल से जब आप वाटरिंग करेंगे तो सीड्स अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं और जल्दी जर्मिनेट भी होंगे जब हल्की नमी बनी रहेगी। और जो पॉट है आपको उसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, सेमी शेड में रख सकते हैं जहाँ हल्की फुल्की धूप मिलती रहे। क्योंकि जब आप शेड में ग्रो करते हैं फिर आप धूप में शिफ्ट करते हैं, फिर वो मरने लगते हैं। तो थोड़ी धूप की आदत भी होनी चाहिए प्लांट्स को।
थैंक यू।